नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। अभी तक एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ था। कई राज्यों की सरकारें लगातार चुनाव आयोग से भिड़ती नजर आ रही थी, बीजेपी पर आरोप लगा रही थी। लेकिन अब बवाल मचा है वोट कटने से। एसआईआर फॉर्म लगातार बांटे लोगों को जा रहे हैं, लेकिन बड़ा आंकड़ा निकलकर बंगाल से वोट कटने का सामने आ रहा है। 58 लाख वोट अभी तक कट चुके हैं और खबर यह है कि 1,90,00,000 के आसपास कुछ फॉर्म में गड़बड़ियां पाई गई हैं, कुछ फॉर्म जमा नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इन लोगों को इत्तला कर दिया गया है, बोल दिया गया है या तो आकर जवाब दे दीजिए क्यों फॉर्म में ये क्या गड़बड़ियां हैं, कैसे हुई हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। अगर ये लोग स्पष्ट जवाब देते हैं, चुनाव आयोग इससे संतुष्ट हो जाता है तो इनके वोट नहीं कटेंगे। अगर चुनाव आयोग थोड़ी भी गड़बड़ी पाता है तो कहा जा रहा है कि 1,90,00,000 वोटरों के वोट पश्चिम बंगाल से कट सकते हैं और इसको लेकर ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी क्या कह रही है कि एक भी बंगाली को बांग्लादेश जाने नहीं दूंगी। तो आज इसी पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको पूरा आंकड़ा बता देते हैं किन किन लोगों के वोट कटे हैं। ग्राफिक्स आपको फुल में दिखाते हैं। बता दें कि 7,60,00,000 मतदाताओं में से 58 लाख वोट अभी तक कट चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर वोटर मृत हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, यानी कहीं और चले गए हैं, अनुपस्थित हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। तो एक से जगह 1,65,00,000 फॉर्म में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। अभी तक ये चिन्हित कर लिए गए हैं, लेकिन करीब 1,90,00,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि उनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन मतदाताओं को सुनवाई के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अगर कोई भी गड़बड़ी संतुष्टि नहीं पाई जाती तो इनके वोट कट सकते हैं। जानकारी ना देने वाले लोगों का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बंगाल से ये बड़ी अपडेट ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा देने वाली आ रही है। तो अभिषेक, 1,90,00,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि 7 करोड़ में से इतने वोटर कट जाना, तो वाकई में कुछ लोगों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। और ये 1,90,00,000 का आंकड़ा शबनम वो है जो 58 लाख से अलग है। बिल्कुल 58 लाख कट चुके हैं। 7.6 करोड़ वोट आपने बताया, 58 लाख उसमें से कट चुके हैं। तो लगभग आप मोटा मोटी मान लीजिए कि 7 करोड़ वोट बचते हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2021 की, तो 7.29 करोड़ वोट थे उस चुनाव में, लेकिन इस बार घटकर फिलहाल 7 करोड़ रह गए। और जो आपने लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ लगा लीजिए, 1.9 करोड़ जो वोटर हैं, इसमें बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 45-50 साल है, 40 साल है और उनके फॉर्म में पिता के नाम में गड़बड़ी है। अब पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था। अगर वो यहां के वोटर थे या वोटर हैं तो 2003 के एसआईआर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं है। बहुत सारे लोगों के पिता के नाम में गड़बड़ी है। बहुत सारे लोगों का मतलब पिता की उम्र अगर 50 साल है तो बेटे की उम्र 40 साल है या 35 साल है। तो इस तरीके की चीजें संभव नहीं है। और ये देखिए, आप घुसपैठिए तो बंगाल में है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन बीजेपी का भी आंकड़ा है लगभग 1 से 1.5 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में है। और ये जो डेटा आया है, बीजेपी तो एसआईआर से खुश है, बंगाल में कह रही है कि एसआईआर होना चाहिए क्योंकि बड़ी तादाद में घुसपैठिए एसआईआर की टीम को देखकर भाग रहे हैं। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्यों चुनौती दे रही है कि एक भी बंगाली को बांग्लादेश नहीं जाने दूंगी और जो वोट कट रहे हैं वो बीजेपी को फायदा देने के लिए काटे जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों? वो तो डिटेल बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है, एड्रेस दिए जा रहे हैं, नाम दिए जा रहे हैं, कहां गड़बड़ी है, किसके काटे जा रहे हैं वोट, कौन कितने मृतक है। इससे दिक्कत क्या है? देखिए, इसी दिक्कत को समझने के लिए आपको 16 के चुनाव में चलना पड़ेगा। 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें ममता बनर्जी को 44% वोट से कुछ ज्यादा मिले थे। बीजेपी को लगभग 10% वोट मिले थे। लेकिन जब 2021 का चुनाव आया तो बाजी पूरी तरीके से पलट गई। ममता बनर्जी का भी वोट शेयर बढ़ा और बीजेपी का भी वोट शेयर बढ़ा, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से रसातल में उतर गई। 44% ममता बनर्जी पहुंच गई 48% पर और बीजेपी 10% से पहुंच गई 38% पर। दोनों के बीच अंतर कितना रहा? सिर्फ 10% का। और अब तक जो ये एसआईआर से जो वोट कटे हैं 58 लाख का, यही आंकड़ा लगभग 7.5% से
ऊपर है। और बीजेपी का ऐसा आरोप है कि घुसपैठियों को वोट के लालच में ममता बनर्जी की सरकार में यहां वोटर बनाया जाता है। मैं कह रहा था कि लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ फर्जी घुसपैठी, फर्जी वोटर मतदाता सूची में है, ऐसा दावा बीजेपी का है। और अगर ये विसंगतियां पाई गई हैं, इन लोगों को चुनाव आयोग नोटिस भेजने की भी तैयारी में है। नोटिस भेजकर इनसे जवाब मांगा जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और अगर ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो फिर ये 1.9 करोड़ वोट कट जाएंगे। और बीजेपी का जो आंकड़ा है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का, इससे भी कहीं ज्यादा ही होंगे अगर ये सारे नाम भी नहीं कटते हैं शबनम। लेकिन आप जो फाइनल जो लिस्ट आएगी चुनाव आयोग की तरफ से, अभी तो ड्राफ्ट की लिस्ट है, ये ड्राफ्ट की सेकेंड फेज का अभी एसआईआर चल रहा है, अभी ड्राफ्ट की लिस्ट है, लेकिन फाइनल लिस्ट में भी आपको बड़ी संख्या में नाम कटते हुए नजर आएंगे जो 58 लाख हैं। और इसमें से भी लगभग मोटा मोटी ये लगा लीजिए कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम अगर कटे हुए मिलते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 15% वोट का पहुंच जाता है। और बीजेपी और टीएमसी में पिछले चुनाव में अंतर कितना था? 10% वोट का। इसीलिए बीजेपी खुश है और ममता बनर्जी ने लगभग चुनौती देते हुए कहा है कि किसी भी बंगाली को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, बंगालियों को बांग्लादेश कोई भेज भी नहीं रहा है, बांग्लादेशियों को बांग्लादेश जाना पड़ेगा। बिल्कुल। एसआईआर में ना बांग्लादेश से सटे बंगाल के 9 जिले वो बहुत ज्यादा रडार पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट सामने आई, उसमें साफ साफ कहा गया कि इन जिलों में तेजी से कुछ वक्त से जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और यहां पर घुसपैठियों के होने का दावा भी बीजेपी लगातार कर रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े भी बता देते हैं। तो 2002 से 25 के बीच 66% मतदाताओं की बढ़ोतरी यहां पर हुई है। और आपको बता दें कि 2002 में जहां कुल मतदाता 4 करोड़ 58 लाख थे, वहां अब बढ़कर जो आंकड़ा है वो और ज्यादा हो गया है। 2025 में यह संख्या बढ़कर 7 करोड़ 63 लाख हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये मतदाता बढ़े हैं। मतदाताओं की संख्या बढ़ने में 9 जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं और ये वही जिले हैं जहां से एसआईआर की टीम को देखकर बड़ी संख्या में बॉर्डर की तरफ घुसपैठिए भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये मुस्लिम बहुल्य इलाके भी हैं। तो सवाल यही उठ रहा है, क्या साजिशन इन जिलों में इनको बसाया क्या? साजिशन इनको वोटर बनाया क्या? और कौन इन्हें यहां पर शरण दे रहा है? क्यों ममता बनर्जी इन जिलों में एसआईआर होने से सबसे ज्यादा घबरा रही हैं? देखिए, ये जो 9 जिलों की आपने बात की है, ये कोई बहुत ज्यादा वैसे तो नहीं है कि बहुत ज्यादा यहां पर उद्योग लगा हुआ है इसलिए लोग वहां जाकर बस रहे हैं। असल में बांग्लादेश से सटी हुई जो सीमा है वहां से आते हैं और वहीं पर ये बस जाते हैं। इन जिलों की अगर आप बात करें, इन जिलों की पहली बात तो ये है कि इन जिलों के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आधार कार्ड का अनुपात 100% से ज्यादा है। मतलब अगर एक गांव है और वहां 100 लोग रहते हैं तो कहीं 104, 105, 110 आधार कार्ड बने हुए हैं। ऐसा कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। हाँ, अक्सर आधार कार्ड का जो रेशो होता है वो 99, 99.5, 99.7, मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ आधार कार्ड नहीं बना, इस तरीके का रेशो होता है। लेकिन यहां आधार कार्ड का रेशो बहुत ज्यादा है। जन्म प्रमाण पत्र बनने का रेशो 123% तक है। मतलब 100 लोग अगर हैं तो 123 वहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं, बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। और एक यह भी निकलकर इस रिपोर्ट में सामने आया है कि लगभग 13% से लेकर 23% तक इन जिलों में एसआईआर के जरिए नाम काटे गए हैं, नाम कटे हैं। मतलब सबसे ज्यादा रेशो अगर आप देखें फीसदी में, परसेंटेज के हिसाब से अगर अनुपात में आप बात करें तो सबसे ज्यादा अनुपात इन्हीं जिलों का फिलहाल जो 58 लाख नाम कटे हैं उसमें इन्हीं जिलों का। इन जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बता देते हैं कौन कौन से 9 जिले हैं। उत्तर दिनाजपुर में अगर बात करें तो 105.49% रजिस्टर्ड वोटर बढ़े हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए। मालदा में 94.58% रजिस्टर्ड वोटरों में बढ़ोतरी हुई है और लगातार यहां वोटर बढ़ते जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 87.65% रजिस्टर्ड वोटरों में इजाफा देखने को मिला है और इसी के साथ साउथ 24 परगना में 83.30% रजिस्टर्ड वोटर की तादाद बढ़ी है। और अगर आगे बात करें जलपाईगुड़ी में तो 82.3% रजिस्टर्ड वोटर बढ़े हैं और ये वो जिले हैं जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं। कूच बिहार में 76.52% रजिस्टर्ड वोटरों में बढ़ोतरी हुई है और यह आंकड़ा ही चुनाव आयोग को उसके शक को और गहरा रहा है। नॉर्थ 24 परगना में 72.18% रजिस्टर्ड वोटरों में इजाफा हुआ है। दक्षिण दिनाजपुर में 70.94% रजिस्टर्ड वोटर बढ़े हैं और इन वोटरों का बढ़ना ही
लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। वो ममता बनर्जी जो बार बार सत्ता में आती हैं और सत्ता पाने के लिए बीजेपी को ही चुनौती देने लग जाती है। इस बार तो सीधा सीधा चुनाव आयोग से ममता बनर्जी भिड़ रही हैं। एसआईआर का विरोध तो अभी तक कर ही रही थी, लेकिन जैसे तैसे एसआईआर बंगाल में हो रहा है, कंप्लीट होने की राह पर है, बड़ी संख्या वोटरों के कटने की आ रही है। इसी बीच ममता बनर्जी लगातार कभी चुनाव आयोग को धमकी देती है, कभी कहती है कि एसआईआर नहीं, ये तो एनआरसी है, ये लोगों को परेशान करने वाला है, मुसलमानों को टारगेट करने वाला है। इस तरीके के बयानबाजी लगातार ममता बनर्जी की तरफ से दी जा रही है, लगातार धमकियां दी जा रही। तो अभिषेक, जिस तरीके से ममता बनर्जी बेचैन परेशान लगातार नजर आ रही है, अब जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, ये 9 जिलों का जो आंकड़ा है, वो तो वाकई में टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। देखिए, ऐसा मतलब बहुत कम संभव होता है। जो आंकड़ा आपने दिखाया 105% तक वो रजिस्टर्ड वोटर बढ़ जाते हैं, ऐसा मुश्किल है। इसका भी दावा, एक आरोप लगाया गया है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा टीएमसी पर कि जो बीएलओज हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, और जबरदस्ती जो फर्जी नाम है वो भी जुड़वाए जा रहे हैं, उनके भी फॉर्म्स एसआईआर के भरे जा रहे हैं। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की बात कही थी। और मतलब जो बीएलओज की मौतों की जो सबसे ज्यादा खबरें हैं वो भी बंगाल से ही आई, निकलकर सामने आई थी। हालांकि उसके लिए एक अलग नैरेटिव गढ़ा गया, उसमें केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, चुनाव आयोग के लिए लोगों ने जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उन बीएलओज के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो फर्जी वोटर जोड़ें, और अगर वो फर्जी वोटर जोड़ देते हैं और उस चीज का मॉनिटरिंग हो जाता है, पता चल जाता है, तो जाहिर सी बात है उस बीएलओ के ऊपर तो एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, अपनी नौकरी तक से भी उसे नौकरी तक भी गंवानी पड़ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई। जो आपने डेटा दिखाया उसका एक बड़ा कारण यह है कि बीएलओज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। ममता दीदी का बहुत बड़ा वोट बैंक ये है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती हैं। वोटों के चक्कर में ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने इन लोगों के वोट भारी मात्रा में बनवाए हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी जो 1.9 करोड़ लोगों को नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के जवाब कितने आते हैं और कितने लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से जुड़वाने में कामयाब रहते हैं, वो एक बड़ी बात होगी। बाकी आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में इस एसआईआर का बहुत बड़ा इंपैक्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एसआईआर का इंपैक्ट देखने को बंगाल में मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वोट कटने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां ये पाई जा रही है। कहीं पिता के नाम रिपीट हो रहे हैं, कहीं पिता के नाम बहुत ज्यादा गलत पाए जा रहे हैं, तो कहीं एड्रेस में कमी है, कहीं यही नहीं पता है कि मतदाता यहां कब से रह रहा है, क्यों रह रहा है, कहां का है। और कई लोगों की तो ऐसे हैं कि एक ही जगह पर रहकर 2-2, 3-3 जगह पर मतदान कर रहे हैं। तो सभी अब रडार पर आ रहे हैं। जब जानकारी मांगी जा रही है तो जानकारी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं मिल पा रहा, और इसी वजह से अभी तक आंकड़ा ये निकलकर सामने आ रहा है कि 58 लाख कट चुके हैं वोट और 1,90,00,000 रडार पर हैं। और अब इन लोगों को दोबारा बुलाया गया है, बीएलओ इनकी जांच करेंगे, बाकी अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे। अगर कमियां दूर नहीं हो पाती हैं तो ये बड़ा आंकड़ा वोट कटने का सामने बंगाल से आ सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।